प्रेगनेंसी में बॉडी पे स्ट्रेच मार्क पड़ना ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हम इनको कम भी कर सकते हैं और इनसे अपनी बॉडी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पे होगा कि स्ट्रेच मार्क बनते क्यों हैं और हमने प्रिकॉशन कौन से लेने हैं ताकि हम इनका बचाव कर सकें। स्ट्रेच मार्क हमारी फ्रेंड स्किन के नीचे कोलेजन फाइबर्स होते हैं और जैसे जैसे हमारा वेट जो है वो पुट ऑन होता है, ये कोलेजन फाइबर खींचते हैं और हमारी स्किन पे पड़ जाती हैं धारियाँ सी। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, अपनी बॉडी को ड्राई रखना, ये भी कारण है। सडन वेट पुट ऑन होना, ये भी कारण है। और इसके साथ में अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पीते, ये भी इसका कारण हो सकता है। तो आज एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि हमने इन चीज़ों से बचाव कैसे करना है। आपको बता दिया कि स्ट्रेच मार्क हैं क्या, इनके कारण क्या हैं, और अब बताऊंगी कि आफ्टर ऑल ये स्ट्रेच मार्क कब पड़ते हैं। फर्स्ट तिमाही जो प्रेगनेंसी की है उसमें स्ट्रेच मार्क बिल्कुल नहीं पड़ते। इसका कारण ये है कि हमारी बॉडी सडनली वेट जो है वो पुट ऑन नहीं करती। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, स्किन में एक खिंचाव सा पैदा होता है और ये स्ट्रेच मार्क जो है ये उभरते हैं मोस्टली हमारी ब्रेस्ट पे, हमारे पेट पे, हमारे थाइज पे या फिर हिप्स पे। तो कॉमन सी चीज़ें हैं कि हमने ऐसा क्या करना है जिनसे कि हम अपने आप को स्ट्रेच मार्क से बचा सकें। तो मैं सबसे पहले डाइट पे ही फोकस करूँगी। काइंडली जो प्रेग्नेंट वुमन है वो अपनी डाइट में विटामिन सी ज़रूर शामिल करें। उनमें वो खट्टे फल भी ले सकती हैं, किसी भी तरह का कोई भी जो सिट्रस चीज़ें हैं उनको शामिल ज़रूर करें, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स भी जो हैं वो कोलेजन प्रोडक्शन का एक मेन सोर्स हैं, इसलिए अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करें। दूसरे नंबर पे प्रोटीन डाइट लेनी है। प्रोटीन जो है हमारी स्किन सेल्स की रिपेयर करती है। तीसरे नंबर पे अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते हो तो काइंडली पानी पीना शुरू करो, क्योंकि स्किन की नरिशमेंट के लिए वाटर भी बहुत ही कंपल्सरी है। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र से नर्चर ज़रूर करो। आपको बताती हूँ, आपको किसी विज्ञापन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो भी ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है या फिर कैस्टर ऑयल, आप किसी से भी अपनी बॉडी पे अप्लाई करके प्रिवेंट कर सकते हो। क्योंकि ये जो स्ट्रेच मार्क हैं सबसे पहले ये पड़ते हैं पिंक कलर के, उसके बाद हो जाते हैं ग्रे, उसके बाद वाइट, और उसके बाद इनका कलर जो होता है वो शाइनिंग सिल्वरी सा हो जाता है। तो अगर जैसे ही आप नहा के बाहर निकलते हो, आप अपनी स्किन पे ऑयल ज़रूर लगाएं, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्ट्रेच मार्क की संभावना कम हो जाती है। अकेला लोकल एप्लीकेशन नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, डाइट के फैक्टर हैं, उनको भी इन्वॉल्व करें। और विटामिन ई से जो डाइट लेनी है, आप नट्स ले सकते हैं। प्रोटीन्स में आप वेजिटेरियन प्रोटीन्स भी ले सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन, जैसा भी आप का खाना पीना है आप उस हिसाब से करेंगे। मोर ओवर एक चीज़ मैंने और बताई कि जब सडन वेट पुट ऑन होता है तो स्किन हमारी खींचती है। तो काइंडली जब आप अपनी डॉक्टर के पास विजिट करती हो, आपका वेट डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही पुट ऑन होना चाहिए। आप अपनी डाइट में ज़्यादा फैटी चीज़ें, जंक फूड वगैरह को शामिल बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल है। और आपने क्या करना है, आप प्रोटीनियस डाइट लें। जैसा कि मैंने स्टडी किया है कि उसमें तो यही बोला जाता है कि 10 केजी से एबव जो वेट है वो पुट ऑन नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी प्रेगनेंसी में 10 केजी इनफ है। तो इसलिए अगर आपका रैपिड वेट बढ़ रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। अपनी जो फैमिली डॉक्टर है, आपकी जो फ्रेंड डॉक्टर है, उसके पास ज़रूर जाएं, आप एडवाइस लें और अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखें। जाते जाते मैं एक बात और कहूँगी, ये मदरहुड जर्नी है, इसमें आप
और आपका बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपकी स्किन। फिर भी आप अगर अपनी बॉडी के प्रति केयरिंग हैं तो डॉक्टर को ओबे ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।